हाउ टू बूस्ट इंडियन इकोनॉमी इन कोविड-19। जैसे कि हम देख रहे हैं पूरी वर्ल्ड कोविड-19 से इफ़ेक्टेड है और उससे इकोनॉमी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बट इंडियन इकोनॉमी को हम बूस्ट कर सकते हैं कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले कोविड के कारण एक प्रॉब्लम देखने आ रही कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये चीज़ बार बार सुनने आ रही है। तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है अपने देश में। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारे देश में 53% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरिंग 11%, कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शंस 9%, ट्रेड 9%, ट्रांसपोर्टेशन 4%, हेल्थ 3%, एजुकेशन 2%, गवर्नमेंट 2% एंड अदर 7%। तो अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट 100% में से 53% जाता है एग्रीकल्चर। इसका मतलब है हमारे देश की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तो उसमें 11% लोग एम्प्लॉयमेंट में। तो अगर हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है, और सही बोलें तो एग्रीकल्चर में हमारे देश में इस कोरोना के चक्कर में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, तो इसमें 53% लोग तो किसी चांस में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होंगे। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग में 11% लोग एम्प्लॉयड हैं। अगर हम माने कि अगर प्रोडक्शन देश का आधा भी हो गया होगा या मैन्युफैक्चरिंग आधा भी हो गया हो, तो भी 5.5 से अप्रॉक्स 5% लोग अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हैं। कंस्ट्रक्शन काम इंडिया में थोड़ा स्लो हुआ है, बट स्टिल वापस अभी फास्ट पिकअप लेने लगा है। और उसको भी अपन 5% अगर रिड्यूस हो गया सोचे तो 4% लोग अभी भी उसमें एम्प्लॉयमेंट है। और सबसे मेन बात है ट्रेड। एक्चुअल में इंडिया में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो ट्रेडर्स लोगों को इफेक्ट हुआ है। उसका रीज़न ये है कि हर ट्रेडर्स के पास उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया गया था, और बंद होने के कारण, कोविड के कारण, शटडाउन और लॉकडाउन ये सब होने के कारण कई दिन तक बिजनेस क्लोज रहा, जिसके कारण यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर में हुआ, जो कि ट्रेड, जो कि धीरे धीरे नॉर्मल आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसमें एकदम 50% लोग अपनी 50% वर्किंग कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ ये जो है शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी वापस जिस दिन मार्केट सुधर जाएगा वापस एज इट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगा। अगर इसको भी हम 50% पकड़ लें तो ये होता है 5% अराउंड। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन का काम, लॉकडाउन हो या शटडाउन हुआ उसके बाद भी किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए स्लो हुआ, बट स्टिल इसमें किसी प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट अब नहीं है। हेल्थ सेक्टर अपने देश को 3% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है, बट ये 3% एज़ कम्पेयर टू अवर कंट्री बहुत ज़्यादा ही कम है। इसमें एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और ज़्यादा ही क्षमता है। हॉस्पिटल में और ज़्यादा डॉक्टरों की नीड है, नर्सों की नीड्स है और बहुत सारी चीज़ों की नीड्स है। हेल्थ सेक्टर में अभी भी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। एजुकेशन में 2% एम्प्लॉयमेंट है, जो टीचर है वो एज इट इज़ टीचर हैं। ये हो सकता है कि कुछ दिन तक क्लासेस बंद है, बट ये अनएम्प्लॉयमेंट इतना भी जनरेट नहीं किया है कि हर टीचर रोड पे आ गया हो। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी स्कूल कॉलेज खुलने से सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके बाद है गवर्नमेंट सेक्टर इंडिया को 2% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बस यहाँ पर चेंजेस ये हुआ है कि कुछ समय के लिए जॉब देने को, जॉब न्यू रिक्वायरमेंट को रोका गया है और कुछ सैलरी कट आउट किया गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। और होता है अदर सेक्टर में और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर उसके कई सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कोई सर्विस सेक्टर कहीं है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट अगर आधा भी हो गया, अपन माने आधे से कम भी हो गया है, तो 3%। ओके, तो हम देखते हैं कि अगर
ये जो डेटा आपको देख रहे हैं स्क्रीन में, ये कोरोना से पहले का डेटा है। आज उसके बाद का डेटा देखें तो इसमें क्या चेंज हो सकता है। एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट अभी भी 53% ही है, जिसमें कोई चेंज नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग की अगर अपन सोचे माने कि 11% से वो घट के वो मान लीजिए 5% हो गई, तो 53 + 5 58%। कॉन्ट्रैक्ट काम भी अगर 5% पकड़ते हैं तो होता है 63। उसके बाद अगर ट्रेड सबसे ज़्यादा अगर लगता है कि ट्रेड अनएम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो उसको 4% ले लीजिए तो होता है 67। ट्रांसपोर्टेशन को भी 3 ले लीजिए तो होता है 70। हेल्थ को 3 ले लीजिए 73। एजुकेशन को 1% ले लीजिए 74। गवर्नमेंट सेक्टर को 2 ले लीजिए वो होता है 76। और अदर को भी अपन राउंड फिगर 4% ले लीजिए तो भी होता है 80%। तो अगर इतना कट आउट करने के बावजूद भी अपने देश में 80% एम्प्लॉयमेंट टिल जनरेट है, मतलब जिनको किसी प्रकार का खतरा नहीं है, तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट होता है 80-20। ये माना जाता है कि वर्ल्ड के 20% लोग 80% लोगों को चला रहे हैं, या 20% लोगों के ऊपर 80% लोग डिपेंड रहते हैं। बट आज कोरोना ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे 80% लोग ही उस 20% लोगों को चलाएंगे, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा नहीं है। अब बात करते हैं कि हम इस डाउन इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करें। इसको बूस्ट करने के लिए ज़्यादा नहीं, हमें इस 5 चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। पहला होता है फोकस ऑन एग्रीकल्चर। जैसे कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का जरिया है, और तो इसलिए गवर्नमेंट को इस सेक्टर को स्टेबल रखने की पूरी कोशिश करना चाहिए। उनके खाद्य पदार्थों का सही मूल्य देना चाहिए, और जो प्रोडक्शन होता है उसको प्रॉपर स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिए। एग्रीकल्चर में और नई टेक्नोलॉजीज़ लाना चाहिए जिससे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको इंडिया में पूर्ति करने के बाद उसको भी एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया को फोकस करना चाहिए, जिससे इंडिया की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ेगी। इससे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा। और एग्रीकल्चर एक कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन पर डील करता है, इसीलिए जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर चीज़ कैश पे डील होगी उतना ज़्यादा मार्केट में कैश का फ्लो रहेगा। यहाँ के 53% आबादी अगर कैश पे डील करे तो मार्केट में कैश की शॉर्टेज कभी नहीं होगी। और ऐसा कहा जाता है जैसे बॉडी में ब्लड रन करता है, वैसे अगर इकोनॉमी में जितना ज़्यादा कैश रन करेगा वहाँ की इकोनॉमी उतनी फास्ट रहती है, उतना डेवलपिंग रहती है। अब आते हैं सेकेंड चीज़, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। अपने देश में अपन देखते आ रहे हैं कई दिनों से, जब से नोटबंदी हुआ है उसके बाद से कैश मैनेजमेंट की व्यवस्था ख़राब होते जा रही है। एक्चुअल में एक धारणा बना दी गई है कि जितना ज़्यादा कैश रहेगा उतनी ज़्यादा ब्लैक मनी जनरेट होगी। तो आई एम ओके कि हाँ ब्लैक मनी जनरेट होगी, बट अगर वो ब्लैक मनी जनरेट हो और देश से बाहर जाए तो प्रॉब्लम है। तो इस कैश मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए देश में सबसे पहले तो कैश फ्लो को तेज किया जाए। किसी प्रकार का विड्रॉल, ड्राइंग, ये सब लिमिट को बैंक से हटाया जाए, और इनकम टैक्स के कई सेक्शनों को, कैश रिलेटेड सेक्शन को क्लोज किया जाए कुछ दिनों के लिए, और मार्केट ने प्रॉपर कैश को फ्लो किया। जब तक मार्केट में कैश नहीं आएगा तब तक देश की इकोनॉमी कभी नहीं सुधर सकती, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए। और मेन बात है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कैश से ब्लैक मनी जनरेट हो रही है तो वो ब्लैक मनी को बस इतना कीजिए कि देश से बाहर जाने मत दीजिए। आप जो फॉरेक्स की व्यवस्था इंडिया में, जैसे कि अपने को डॉलर के टर्म में पेमेंट करना है तो उससे सिर्फ डॉलर टर्म में डायरेक्ट पेमेंट मत करिए, उसको ऐसे मैनेजमेंट करिए कि डॉलर को पहले और किसी यूरो में कन्वर्ट करिए या और कोई भी करेंसी में कन्वर्ट करके डॉलर में करके मल्टी टाइम कन्वर्ट करके मैनेजमेंट करके जितना लोएस्ट कॉस्ट में अपन उस पेमेंट को कर पाएँ वैसे व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। सिर्फ भारत के अंदर कैश विड्रॉल में लिमिट, बैंक में इतना से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते, विड्रॉल नहीं कर सकते, ये सब लिमिट से कुछ नहीं होने वाला। ना तो यहाँ पे बैंक की व्यवस्था प्रॉपर है, आधा टाइम एटीएम ही ख़राब रहता है यहाँ, ना तो आधा ऐसा नहीं कि हर दिन बैंक भी खुला रहता है, हमेशा कैश की शॉर्टेज ही रहती है। जब तक मार्केट में कैश फ्लो को आप फास्ट नहीं करेंगे देश की इकोनॉमी कभी फास्ट नहीं हो सकती। इसीलिए इस कैश मैनेजमेंट को गवर्नमेंट को 100% ध्यान देना चाहिए। जो तीसरा होता है मेड इन इंडिया।
जैसे कि हम देख रहे हैं कोरोना में जितना नए नए टाइप की मैन्युफैक्चरिंग हुई, मास्क की हुई, पीपीटी किट की हुई, बहुत सारी चीज़ की हुई, जो कि एक अपॉर्चुनिटी लाती है कि भारत भी सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। तो इस सेक्टर में गवर्नमेंट को दूसरे देश पर डिपेंडेंसी हटा के इंडिया के अंदर हर इंडस्ट्री को ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए। तो हमारे देश में जो भी चीज़ मेड इन इंडिया होगी, अपना देश उतना ही फास्ट होगा, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा। उसके बाद है स्टॉक मेंटेनेंस। यहाँ स्टॉक का मतलब बहुत कुछ है। स्टॉक पहला तो एक यहाँ पर मैं बात करता हूँ जमाखोरी की, और दूसरी बात करता हूँ उन चीज़ों का स्टॉक जो देश में कम है। जैसे कि पहली बात करता हूँ जमाखोरी। अपने देश में कोरोना के कारण कई चीज़ की शॉर्टेज देखी गई, लेकिन शॉर्टेज इसलिए नहीं थी कि प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं था। शॉर्टेज इसलिए थी क्योंकि उसको कई लोगों ने स्टोर करके ज़्यादा प्राइस में बेचने की कोशिश की। तो इस स्टोरेज चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्ट कानून लाना चाहिए, और जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट के ऊपर इस इंडियन इकोनॉमी को ढालना चाहिए, जिससे हमेशा हर चीज़ फ्लो में चलती रहेगी। तो इंडिया में किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होगी। और एक बात आता है सेकंड, स्टॉक में चीज़ आती है। इंडिया कई चीज़ के ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, ये सब के ऊपर दूसरी कंट्री पर डिपेंड है। तो इस टाइप के स्टोरेज को इंडिया में बढ़ाना चाहिए, या नए सोर्स को जनरेट करना चाहिए। अगर ये जब तक प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगा, इंडिया की इकोनॉमी नहीं सुधर सकती। अब पाँचवा जब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जीडीपी डेफिनेशन चेंज। अब यह सोच रहे होंगे यहाँ पे कि जीडीपी डेफिनेशन में क्या चेंज करें। तो आपको बता दूँ कि जो जीडीपी है, जो जीडीपी हम सुनते आ रहे हैं कि जीडीपी देश की गिर रही है, वर्ल्ड की जीडीपी गिर रही है, माइनस में आ रही है, ये कंप्लीटली फालतू की बात है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ की जीडीपी को कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे जितनी पक्के की इकोनॉमी है उससे पैरेलल में कच्चे की इकोनॉमी दौड़ती है उसके साथ में। तो ये सिर्फ बुक्स ऑफ पेपर और सिर्फ जो आपके पेपर्स की इकोनॉमी है, इससे कोई देश को फ़र्क नहीं पड़ता जीडीपी से। और ये जो जीडीपी कैलकुलेशन का मेथड है ना, ये देश अपने जीडीपी का कैलकुलेट कर ही नहीं सकता। पहली बात तो ये हर ऐसे डेवलपिंग कंट्री के जहाँ पर प्रोडक्शन सबकी ओरिजिनल है, सबकी डॉक्यूमेंटेड है, वहाँ के लिए ठीक है। अपने देश के लिए जीडीपी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम इस जीडीपी की डेफिनेशन को अपने देश के लिए चेंज करना चाहिए। इसको वर्ल्ड से अपने को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, वहाँ से गिर गई, यहाँ से गिर गई, यहाँ इतनी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि इस जीडीपी की डेफिनेशन को आप रेक्टिफाई करने की मस्त ज़रूरत है। अपनी इकोनॉमी को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सॉरी, यहाँ की इकोनॉमी में इतना गोल्ड है, जो यहाँ की इकोनॉमी में आप शायद 2% लोग ही टैक्स भरते हैं। इसका मतलब यहाँ के 2% लोग 98% लोगों को चला रहे देश के। ये बोलना गलत है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जीडीपी तो यही बता रहा है ना हमको कि वो 2% लोग ही के ऊपर दुनिया हमारा देश चल, और बाकी 95-8% लोग तो कुछ कर नहीं है जीडीपी के हिसाब से। देयरफॉर इस जीडीपी की डेफिनेशन को चेंज करना चाहिए। और ये जीडीपी गलत क्यों है, मैं आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि ये जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे है, तो ये गलत भी क्यों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।